प्रातः क्लास है सोमवार का 3 जनवरी 1968 का। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जड़ा, दर्पण में पाप है कितने पुण्य है कितने देख तेरे जीवन में। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना, इनका अर्थ भी फिर जानना चाहिए कि कितना पाप बच गया है। पाप थोड़ा बचा होगा तो निशानी क्या होगी, और पाप का बोझा ज्यादा है तो निशानी क्या होगी। पाप का बोझा हल्का हो गया तो हल्कापन महसूस होगा, खुशी आती जाएगी। और पाप बढ़ा हुआ है, संगम में बाप मिलने के बाद पाप बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फिर बढ़ा हुआ क्यों? क्योंकि भूलें होती है श्रीमत के खिलाफ तो 100 गुना पाप चढ़ता भी है, और चढ़ने से फिर बोझा बढ़ जाता है। बोझा बढ़ जाता है तो भारीपन अनुभव होता है, हल्कापन अनुभव नहीं होता है। तो जानना चाहिए कितना पाप बच रहे हैं और कितने पुण्य जमा हुए हैं। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनाने में कितना समय है। लंबा समय चाहिए, या जैसे मुसाफिरी करने के बाद वापस आते हैं तो पेड़ रूख घर परिवार नजदीक आता जाता है तो नजदीक दिखाई पड़ता है। अभी पहुंचे कि पहुंचे ऐसे लगता है ना। तो देखना है कि आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी हम कितना तक पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। पावन बने उसकी निशानी क्या होगी, और ही पतित बने हुए उसकी निशानी क्या होगी। पावन बने हैं तो आत्माएं हमारी तरफ खींचेंगी, प्योरिटी खींचती है, यूनिटी बनाती है। और आत्मा पतित बनी है तो सब दूर 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 करते हैं। सामने आने वालों की बात है, बाकी जो सामने ही नहीं आते पीछे से ग्लानि सुन करके दूर दूर करते हैं, उनकी बात अलग। तो ये समझ सकते हैं कि हम अभी कितना पावन बने। पूरा पावन बन जाएंगे, पूरी ही पार्थ बुद्धि बन जाएगी तो जो भी आत्मा नजदीक आएगी, सन्मुख आएगी, क्या महसूस करेगी कि हमने तो कुछ और समझा था, देखते तो कुछ और है। फट से आकर्षित होगी। जैसे पारस पत्थर का मिसाल है, लोहे को छुआ तो लोहा भी सोना बन जाता था।
चार्ट में कोई लिखते हैं कि हम 2-3 घंटे याद करते हैं, कोई लिखते हैं कि हम 1 घंटा याद करते हैं। अरे 24 घंटे में तुम अपने लवली बाप को, मीठे से मीठे बाप को, जिससे दुनिया की सबसे जास्ती प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है, अनेक जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है, उसको 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे याद करते हो? ये तो बहुत कम हुआ। याद कम करेंगे तो पाप भी कम कटेंगे। ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा पाप कटेंगे, कम याद करेंगे तो पाप भी कम कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना। कितने साल हो गए? ये वाणी तो 68 की, अभी तो 32 साल हुए थे। अभी कितने साल हो गए? 70 से ऊपर जा रहे हैं। तो पाप घटे हैं, कटे हैं या बढ़े हैं? बढ़े। पहले के मुकाबले अवस्था ऊंची जाती अनुभव हो रही है या नीची जाती अनुभव हो रही है? ऊंची जाती है? ऊंची जाती अनुभव हो रही है। अभी मना 70 साल में टोटल जब बेसिक में आए थे या जब एडवांस में आए थे तो अवस्था कैसी थी? कितना उमंग उत्साह था। पहचान तो सकते हैं ना। चढ़ती कला की निशानी तो बताई है ना। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिसकी चढ़ती कला होगी वो घर में बैठ नहीं सकेगा। क्या करेगा? दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों की भी चढ़ती कला करने के लिए निकल पड़ेगा। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। सर्व का भला कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि अपना भला हुआ है। अभी क्या स्थिति है? कहते कोई सुनता ही नहीं। अच्छा निकलते हैं सेवा में कि थक के बैठ गए? आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। क्या कहते हैं ना, जैसे प्राण पड़ गए, जान आ गई, उमंग उत्साह आता है। कोई हताश हो गया हो और उसको अचानक उमंग उत्साह आता है तो क्या कहते हैं? जान पड़ गई, प्राण आ गए। प्राणी को ही प्राण कहा जाता है। अंग्रेजी में आत्मा को स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पिरिट। स्पिरिट से बनता है स्पिरिचुअल। अंदरूनी शक्ति आती है तो कहते हैं आत्मा में कुछ भर गई, जान आ गई। अभी बाप कहते हैं हे आत्मा, अपने से पूछो कि इस समय के हिसाब से कितने पाप कटेंगे। पाठ से पता पड़ता है कि ये आत्मा अभी क्या पार्ट बजाती है।
स्वार्थ का पार्ट बजाती है, परमार्थ का पार्ट बजाती है, विश्व कल्याण का पार्ट बजाती है, या अपने में ही लगी हुई है? पता पड़ता है हम कितने पुण्यात्मा बने हैं। जिसके पास धन होगा वो दूसरों को धन देगा, होगा ही नहीं तो देगा कहाँ से? धनवान होगा तो धन देगा, शक्तिवान होगा तो शक्ति देगा। पुण्य आत्मा बना है तो पुण्य किए बगैर रह न सके। कि तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था तो अंत में ही होगी। अंत में मन अंत कब? अंत होगा तब जब राजधानी स्थापन होगी, तो समझो अंत हुआ। राजधानी स्थापन हुई और लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। याद करते करते उस समय आदत पड़ जाएगी। उस समय माने किस समय? जब विनाश शुरू होगा, दुनिया में हलचल शुरू होगी, तो हमारी आदत पड़ जाएगी याद करने की। जिसने जितना याद करने की प्रैक्टिस कर ली वो पुरुषार्थ पक्का हो जाएगा। फिर पाप जाति कटने लग पड़ेंगे। क्या? अभी याद ऊपर नीचे होती है क्योंकि कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। पाप कर्म 63 जन्मों के किए हुए शूटिंग की रील में बार बार सामने आ जाते हैं, तो उनका भी कभी अंत होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो लगन पूर्वक लगे रहेंगे वो जल्दी महसूस करेंगे कि अब हमारी याद टिक गई। लगन की अगन जग गई। जब लगन लग जाती है तो अग्नि, योगाग्नि तीव्र हो जाती है। जैसे सोना होता है, सोने में खाद पड़ी होती है, तांबे की खाद, चांदी की खाद और मेटल्स की खाद डाल देते हैं। तो जितनी जास्ती खाद होगी, सोने को अग्नि में तपाया जाता है। हल्की अग्नि होगी तो खाद नहीं निकलेगी। अभी योगाग्नि हमारी कैसी है? लगन की अगन तीव्र है, हल्की है। अगर तीव्र नहीं है, क्या तीव्र नहीं है तो पाप कटेंगे नहीं। जब प्रैक्टिस तो पक्की पड़ जाएगी, लगन की अगर तीव्र हो जाएगी तो जल्दी जल्दी पाप कटने लग पड़ेंगे। अपनी ही जांच करनी है कि हम कितना बाप की याद में रहते हैं। अभी पूछा तो कोई ने बताया 1 घंटा, कोई ने बताया 3 घंटा। इसमें गप्पे मारने की बात नहीं है। कोई गप्पा लगा देते हैं, बाबा हम तो हर समय आपकी ही याद में रहते हैं। ये तो अपनी जांच अपने आप करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख देंगे तो बाबा झट बता देंगे ये तुम्हारा चार्ट ठीक है या नहीं ठीक है। आसानी चलन की सर्विस देख बाबा झट बता देंगे।
बार बार याद कईयों की रहती होगी। क्या लगन लगी हुई होगी तो बार बार भूलते होंगे, फिर बार बार याद करते होंगे, अरे मैं क्यों भूल गया। जो म्यूजियम में प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं उनकी ऐसी अवस्था होगी। कैसी? सर्विस फील्ड में रहेंगे उनकी ऐसी अवस्था होगी कि बार बार उनको याद आएगा कि मैं क्यों भूल गया। एक तो भूल जाने से जिनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, सेवा का असर नहीं पड़ता। याद में रह करके सेवा करेंगे तो दूसरे के ऊपर भी असर पड़ता है। दूसरी बात, याद करते करते अपनी प्रैक्टिस पक्की होती है। और तीसरी बात, सेवा के फील्ड में रहने से याद जागती आती है, घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे बच्चों को याद करता हूँ। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, बच्चे तो याद करते हैं, बच्चों की याद तो नंबरवार, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनकी याद क्यों नहीं टिकेगी। तो मूल बात क्या हुई है? ब्राह्मणों के जीवन की मूल बात हुई, अगर प्रैक्टिस पक्की करनी है जल्दी तो सदा ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुत रहे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, उतना उतना अवस्था याद की चलती जाएगी। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना लगा रहता है। क्या? अब वो चाहे जड़ म्यूजियम हो और चाहे चैतन्य म्यूजियम हो। बेसिक में कौन सा म्यूजियम होता है? जड़ म्यूजियम था। चैतन्य बाप कौन है? चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनने वाले कौन है? चैतन्य राम सीता कौन है? चैतन्य राधा कृष्ण कौन है? ये बुद्धि में पक्का पता होता ही नहीं। और अभी तो हम एडवांस में हैं, हमें एडवांस पता लग गया है। उसके पाठधारी हैं वो यहाँ सचिरूपी रंगमंच पर कौन कौन है, हम उनका परिचय देते हैं उसके चैतन्य म्यूजियम में। तो बोला म्यूजियम में सारा दिन आवत जावत रहती है। जरा म्यूजियम में या चैतन्य म्यूजियम में ज्यादा आवक जावक होगी? चैतन्य में ज्यादा होगी, जड़ में नहीं होगी। बेसिक में तो वहाँ बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं जड़ म्यूजियम का, तब आना जाना होता है। और यहाँ तो कोई एडवर्टाइजमेंट होता नहीं। फिर भी चैतन्य वाइब्रेशन फेंकता है या जड़ वाइब्रेशन फेंकता है? जड़ मूर्तियाँ, जड़ चित्र जो है वो वाइब्रेशन नहीं फेंकते, और चैतन्य मूर्तियाँ चारों तरफ दूर बैठे भी वाइब्रेशन फेंकती है। तो सुबह से शाम तक आना जाना उनके पास लगा रहता है। तो क्या करना चाहिए? बाबा का इशारा क्या है? सेवा कीजिए। कहाँ सेवा कीजिए? चैतन्य में आना जाना करना। चैतन्य में जहाँ भी म्यूजियम अपने को अनुभव होता हो कि ये म्यूजियम है बाबा का, बाबा ने ये म्यूजियम बनाया है, तो उन चित्रों का परिचय देने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। वो चित्रों का परिचय देंगे तो लोगों की बुद्धि में जल्दी बैठेगा, और बिना चित्रों के परिचय देंगे तो उतना जल्दी बुद्धि में नहीं बैठेगा।
4-5 मुख्य चित्र चाहिए। बेसिक नॉलेज जब थी तो भी कितने मुख्य चित्र बताए? 4-5 चित्र बताए। बोला म्यूजियम में सारा दिन आना जाना लगा रहता है, परंतु दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। कब? अभी की बात नहीं बताई, आते रहेंगे माना कब की बात बताई? जब कर्मातीत अवस्था होगी, ऑटोमेटिक याद पक्की हो जाएगी। याद करने का खींच करके याद करने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बार बार माया याद में विघ्न पैदा भी नहीं कर सकेगी। उस समय क्या होगा? उस समय दिल्ली के म्यूजियम में बहुत आते रहेंगे। बार बार बाबा का परिचय देना पड़ेगा। जो आते रहेंगे उनको बाबा का परिचय देना पड़ेगा। बार बार क्यों? अरे एक बार आ गए, परिचय मिल गया, बुद्धि में बैठ गया, तो फिर उनको बार बार परिचय क्यों देना पड़ेगा? नहीं आया तो जब प्रत्यक्षता होगी चैतन्य चित्रों की, उस समय महाभारत युद्ध का नजारा होगा कि शांति का नजारा होगा? महाभारत युद्ध का नजारा होगा। उस युद्ध के बीच में बाहर वाले उनका माथा खराब करते रहेंगे और वो अंदर म्यूजियम में आ लेंगे तो तुम उनका माथा घुमा देंगे। तो बार बार वो बाहर जाएंगे, बार बार अंदर आएंगे, तो बार बार तुमको समझाना पड़े, परिचय देना पड़ेगा। क्या तो अरे इनको इतनी बार समझाते हैं, इनकी बुद्धि बैठता ही नहीं, मरने दो। नहीं, ये कल्याण की भावना नहीं हुई, शुभ भावना नहीं हुई, शुभ कामना नहीं हुई कि थोड़ा सा समझा दिया, बात बुद्धि में नहीं बैठी तो जड़ दिया। नहीं, बार बार उनको समझाना पड़ेगा। समझो, किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी 8-9 वर्ष हैं। कब की वाणी है? 8 की वाणी है। तो उसमें तो 8 वर्ष ही बाकी थे, 8-9 वर्ष बाकी थे, माना 75 की बात थी। तो क्या 75 में विनाश हो गया? फिर इसलिए बोला समझो, माना सब नहीं समझेंगे। बाबा जिन बच्चों से विशेष हिम्मत करके बात करते हैं वो तो समझेंगे। समझो, किसको तुम कहते हो विनाश में 8-9 वर्ष बाकी है? कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कौन कहता था उस समय? ये किसकी बुद्धि में होगा कि 8-9 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा? ब्रह्मा कुमारी सब कहते थे, पक्का निश्चय पूर्वक बाबा कहते थे। तुम कहते हो, बाबा ने अपनी बात नहीं बताई, इनकी बात भी नहीं बताई। कहने वाला कौन है? शिव। शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, समझो तुम कहते हो विनाश में 8-9 वर्ष बाकी है, तो तुम कह के बाबा ने किस बच्चे की तरफ इंट्रोड्यूस किया होगा? किन बच्चों की तरफ बोला होगा? एडवांस स्टार्टिंग में 75 में ब्रह्मा को इन कहते हैं कि तुम कहते हैं? इन कहते हैं। शिव बाबा, शिव की सोल ब्रह्मा को यह या इन कहते हैं। इनको इधर बाजू में कह के इशारा करते हैं या सामने तुमको कहते हैं? बाजू में, बाजू की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ तो सामने बोला है। समझो,
किसको तुम कहते हो विनाश में 8-9 वर्ष बाकी है, तो कौन सी आत्माएं रही होंगी जिनके लिए बाबा ने ये स्पेशल बोला? ये देखिए आज में कौन इमर्ज करके जिनसे बोला 68 में, तो हो सकता है वो आत्माएं एक में न हो, तो इमर्ज करके बोला। तो 8-9 वर्ष के लिए तुम किसको कहते हो? तो राम वाली आत्मा 8-9 वर्ष के लिए किस आधार पर कहेंगे कि 8-9 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा? 100% निश्चय बुद्धि होंगे तब तो कहेंगे कि बाबा ने बोला है मुरली में तो सच्चाई बोला होगा। इसमें हीला हवाला करके और दुधला भी बोलने की तो बात ही नहीं। क्या बाबा ने जो बोला ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, शास्त्रों में भी पढ़ते सुनते आए हैं, तो पक्का निश्चय पूर्वक बोलेंगे, तो फकुर से बोलेंगे। और जिनको पक्का निश्चय नहीं होगा वो थोड़ा दुधला दुधला भी बोलेंगे, पता नहीं हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो कौन आत्माएं हुई वो जिनको पक्का निश्चय था कि 76 में, हाँ, एक तो नारायण बनने वाली आत्मा की बुद्धि में ये पक्का निश्चय रहता है कि 76 में ये आसुरी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया का संगठन शुरू हो जाएगा। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? सुनने वाले क्या कहते हैं? ये कैसे हो सकता है? हमारा विचार नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया 76 में खलास हो जाएगी। फिर से कहना चाहिए, ये हमको इसको नहीं बताते हैं कि 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या ठाकुर से कहना चाहिए, फट से कहना चाहिए, ये तो भगवान बात है। क्या भगवान हमको बताते हैं कि 8-10 वर्ष में शायद ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। भगवान बात है ना, भगवान बात है तो जरूर सच्ची ही बात होगी। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा बाबा बीच में बोलते रहो कि हम यह तुमको शिव बाबा की श्रीमत पर बताते हैं। बताने वाले हम नहीं हैं, हमको शिव बाबा बताते हैं कि ये दुनिया का विनाश 10 वर्ष में हो जाएगा। क्या होगा? कोई बम फटाका होगा? क्या होगा? 76 में कोई बम फटाका हो गया क्या? अरे बड़ा बम फटेगा तभी तो दुनिया का धमाका होगा, विनाश होगा बड़ा, कि बिना बम्बों के धमाका हो जाएगा। भगवान आया, नई दुनिया की स्थापना करने आया, नया संगठन बनाया ब्राह्मणों का, तो विनाश का काम भी शुरू किया होगा कि नहीं? किया ना। 45 में उसका नजारा भी देख लिया ना, हिरोशिमा नागासाकी पर। और अभी तो बहुत विशाल तादाद में बड़े बड़े देशों में बने पड़े, परंतु वो तो वही स्थूल बम्बों की बात। क्या बड़े से बड़ा बम्ब कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम्ब। वो कौन से सन की बात है? 76 की बात है। पहले बेसिक नॉलेज वालों को किसी को पता नहीं था कि साकार में कोई और भगवान का प्रैक्टिकल डायरेक्ट स्वरूप होगा। किसको समझते थे? ब्रह्मा बाबा को ही समझते थे। तो ये बड़े से बड़ा परमात्मा प्रत्यक्षता बम 76 में फट पड़ा। भले 73-74 में अध्यक्षवाणी में इशारा भी दिया। क्या इशारा दिया था? 76 को बाप का प्रत्यक्ष का वर्ष मनाओ। लेकिन वो सामान्य रूप से सुनने वालों ने सुन लिया और समझने वालों ने समझ लिया कि हम बहुत सर्विस करेंगे, हम बड़े बड़े मेले के प्रोग्राम बना रहे हैं ना। 73 से बड़े बड़े मेले मनाकर शुरू हो गए, तो ये इतने बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, अब जल्दी ही बाप की प्रत्यक्षता। बहुत सामान्य बात समझ ली। ये नहीं समझा
कि कोई प्रैक्टिकल साकार स्वरूप होगा और उसके द्वारा साकार में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष होकर के पाठ बजाएंगे। और वो बात सन 76 में एडवांस पार्टी के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में बम फट गया। बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो बताओ, ये बात हम नहीं कहते हैं, भगवान बात है, ये श्रीमत उनकी ही है। वो गॉड फादर है ही ट्रुथ। सारी दुनिया झूठों की है, झूठ खंड है, ये कोई सत्य खंड सतयुग नहीं है, सारे ही झूठे हैं। और एक शिव बाबा वो हमको बता रहा है कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़े कि वो एक ही सत्य है और बाकी सब झूठे हैं। लोग बंदर खा देंगे। अरे इतनी बड़ी दुनिया 8-9 साल में कैसे खराब हो जाएगी? और यही सच्चा बताते हैं और बाकी सब झूठा बताते हैं। नहीं, उनको प्रूफ देना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। ये एटम बम हमारे घर की सजावट के लिए थोड़े ही बने हैं। जो चीज बनी है वो उपयोग में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो उपयोग में जब आएगी तो वो चाहे 10 साल में उपयोग में आए और चाहे 30 साल के बाद उपयोग में आए, वो तो अपना काम करे। अब ये बात दूसरी है कि वो एटम बम स्थूल बाद में छूटेंगे और सूक्ष्म एटम बम पहले तैयार होता है और पहले छूटता है। तो ये बड़े से बड़ा परमात्मा प्रत्यक्षता बम है, जिसके लिए घोषणा बाबा ने की थी। कौन सी दुनिया के लिए? बाहर दुनिया की थी। तो ब्रह्मा बाबा ने बाहर दुनिया के लिए समझ लिया, लेकिन वास्तव में बाबा ने बेहद के बाप ने कौन सी दुनिया के लिए? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के लिए ये घोषणा की थी कि बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण कुंभकर्ण जैसे ढेर के ढेर आकताई ब्राह्मण घुस पड़े हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा जैसी 6 आत्मा का भी हार्ट फेल कर दिया, ये ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 में विनाश शुरू हो जाएगा। बड़े से बड़ा धमाका होने वाला है। तो उसके लिए बाप का परिचय पहले पहले जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो। क्या? जो भी चित्र हम दिखाएं, क्या लिख दो? भगवानवाद। चित्र में लिख दो भगवानवाद। जड़ चित्र में ही लिख दे या चैतन्य चित्रों में लिखा हुआ हो? है? हाँ, चैतन्य चित्रों का जब परिचय दें तो ये बताते जाएं इन चित्रों को बनवाने वाला भगवान स्वयं है। वो भगवान ही इन चित्रों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये तो एक्यूरेट बता देंगे। हम थोड़े ही जानते थे कि दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। बाप ने बताया, तब हम श्रीमत पर कहते हैं कि 8-9 वर्ष हैं, कब कब अखबार में भी डालते हैं। फलाने ने 9-10 वर्ष में दुनिया के विनाश की घोषणा की है। कहते हैं विनाश जल्दी ही होने वाला है। अब तुम हो बाप के बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना, जो घोषणा कर रहे हैं कि 9-10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हद के हैं या बेहद के हैं? बेहद के हैं। हद की बातें नहीं करते हैं।
कैसी बातें करते हैं? बेहद का बाप भी बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है और बच्चे भी बेहद की बातें बेहद में समझाते हैं। तुम बता देंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है क्या? कोई भी दीदी दादी दादा है एक पतित पावन नहीं है। इनके संग के रंग से कोई भी पतित से पावन नहीं बनेगा। एक बाप ही है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि वो कभी पतित नहीं बनता है? क्या प्रूफ है इसका? कोई 9 बार पढ़े, क्या प्रूफ है इसका कि एक है जो पतित से पावन नहीं बनता? क्या बताएंगे? बताओ। एक का यादगार है जो शिव के मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में शिवलिंग जो रखा हुआ है वो एक ही की यादगार है कि उसने पहले पहले साकार जिसने प्रवेश किया उसके द्वारा काम इंद्रिय पर जीत पाई। अमरनाथ में यात्रा करने जाते हैं ना, कहते हैं बर्फ का लिंग देखा। अब लिंग भी कोई बर्फ का होता है क्या? है? अमरनाथ में बर्फ का लिंग खड़ा देखा। अरे लिंग जब खड़ा होता है तो गर्मी होती है या ठंडा होता है? गर्मी होती है। तो हद की बात है, बेहद की बात है। ये बेहद समझने की बात है कि योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तो कोई की तो शीतल हुई होंगी पहले। जो अपनी कर्मेंद्रियों को पहले पहले जीतता है उसका नाम शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव के साथ शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है और कोई 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता है। तो वही एवर प्योर परम पिता परमात्मा शिव है जो शंकर में प्रवेश करके सारी दुनिया की विषय वासनाओं को संग के रंग से पी जाता है। वही एक पतित पावन है। एक पतित पावन है, उसे बिंदी कहेंगे या साकार में कहेंगे? बिंदी 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 बिंदी, कौन सी बिंदी पतित पावन है? कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे नहीं पहचान में आवेगी। बिंदी बिंदी तो सब एक जैसी मालूम पड़ेंगे। बिंदी जब मूर्ति में मूर्त में पार्ट बजा दे तब पता चले कि ये चैतन्य मूर्ति है। चैतन्य कर्मेंद्रियों द्वारा ऐसा पार्ट बजाती है जैसा पार्ट और दुनिया में कोई बजा नहीं सकी, जिसकी यादगार मंदिरों में रखी हुई है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां, कोई एक पार्वती की बात नहीं है। मना जो भी बच्चे बाप के कनेक्शन में आते हैं, संबंध में आते हैं, वो पतित से पावन बनते हैं। संग के रंग में आने से ही पतित से पावन बनते हैं और संग के रंग में आने से ही पावन से पतित बनते हैं। अनेकों के संग के रंग में आने से वैश्य बनते हैं, पतित बनते हैं। एक के संग के रंग में आने से पावन बनते हैं। पहले ये बात पक्का कराओ क्या कि एक ही पतित पावन है और ये ढेर के ढेर जो गुरु बन करके बैठे हैं शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। ये ढेर के ढेर पतित पावन नहीं हो सकते। अनेकों की दुनिया पतित बनी है अनेकों के संग के रंग से, और एक के संग के रंग से पावन बनती है। तो पहले ये बात पक्का करके फिर आगे बढ़ाना चाहिए। यही बात बुद्धि में नहीं बैठती है, यही बात पक्की बुद्धि में नहीं बैठती है क्या कि वो एक साकार कौन सा है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करके संग के रंग से पतितों को पावन बनाते हैं। नई बुद्धि में बैठती है तो फिर ग्लानि करते हैं। बजाय सत्युग के आदि में ले जाने के, आदि पिता समझने के, आदि देव समझने के, क्या समझते हैं? कलयुग के अंत में पैदा होने वाला कलंकों को धारण करने वाला कलंकी है। क्या ग्लानि करने लग पड़ते हैं?
शिव बाबा ने कहा है यादव कौरवादि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। क्या कहा शिव बाबा ने? क्या अभी शिव बाबा आया हुआ है, कहते हैं 9-10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। लेकिन जो यादव और कौरव कुल के होंगे विनाश तो होने वाला है, लेकिन किसका विनाश होने वाला है? जो यादव कुल के हैं। बाहर की दुनिया में, अंदर की दुनिया में, ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में जो यादव कुल के हैं, माने क्रिश्चियन है, इस्लामी है, बौद्धी है, ये सब यादव हैं, यदुवंशी हैं, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे हैं, है कि नहीं? और बड़ी बड़ी विशाल संपत्ति वाले हैं। भारतवासियों के पास इस समय ज्यादा धन दौलत है या विदेशियों के पास ज्यादा धन दौलत? बड़े बड़े मेहरबानी अटारियां किसके पास है? इस्लामियों के पास, बौद्धियों के पास, क्रिश्चियंस के पास। भले वो मेहनत करते हो या न करते हो, फिर भी उनके पास है। तो ये यादव और भारतवासी कौरव। कौरव माने कौ माना कौआ, कौए की तरह काव 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 बहुत करते हैं। हम 5 वर्ष की प्लानिंग में, 5 वर्ष की प्लानिंग बनाते हैं ना, हर 5,000 वर्ष के बाद बनाते हैं ना, तो कहते हैं काव काव बहुत करते रहते हैं। हम 5 वर्ष के अंदर जो 5 ईयर प्लान है उसमें हम राम राज्य लाके दिखा देंगे। कितने 5 ईयर प्लान हो गए? राम राज्य आया कि और ही ज्यादा रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। तो बाप कहते हैं ये जो यादव हैं और ये जो कौआ की तरह काव काव करने वाले कौरव हैं, रव माना शोरगुल, काव काव बहुत करते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल बनाते जाते हैं पैसे के बल पर और तुम्हें गंद करते रहते हैं। जो जाने वाले होंगे वो इस बात को समझते होंगे, कैसे कैसे कालगर्न बुलाई जाती है और कैसे कैसे उसमें गंद होता है। ये यादव और कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि है। विनाश सामने खड़ा है और ब्राह्मणों की संगम में दुनिया में ये जो गंद खाने वाले हैं विचार का, यादव और कौरव, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया नहीं है, भ्रष्ट बुद्धि होने के कारण अब ये विनश्यंती विनाश को पाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। माना इनका पद विनाश को पावेगा, ये नीच पद पावेंगे जन्म जन्मांतर। आगे चल के शिव बाबा नाम लेते रहेंगे। क्या कहा? कौन कौरव है नंबरवार, कौन यादव है नंबरवार, होंगे तो नंबरवार ना, एक जैसे होंगे। कौन रावण संप्रदाय है, रावण के सिर दिखाते हैं ना, नंबर 1 सिर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कौन रावण है? तो शिव बाबा नाम लेते रहेंगे और तुम बच्चे शिव बाबा का नाम लेते हो। घड़ी घड़ी चित्रों पर समझाओ तो शिव बाबा का नाम, शिव बाबा ने कहा है, इसमें बच्चों का ही कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वो तुम फिर औरों को समझाओ, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहना है। क्या कहा? कर्मा की अवस्था रहने के लिए क्या जरूरी है? 8 घंटे पेट की पूजा करने के लिए धंधा करो और 8 घंटे आत्मा मन बुद्धि का अनेक जन्मों का कल्याण करने के लिए। 84 के चक्र में आत्मा आती है ना, तो 84 के चक्र में आत्मा कैसे सुखी रहे उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। 8 घंटा सर्विस करो
माने आत्मा की भी सेवा 8 घंटा, ये बुद्धि रूपी पेट है ना, इसके लिए भी कुछ कमाई करना है कि नहीं, ये अनेक जन्मों की कमाई है। तो 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में दो और 8 घंटा शरीर के पेट की सेवा में दो करके 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट लेते रहेंगे। फिर भी बाप कहते हैं 4 घंटे नींद काफी है। क्या सॉलिड नींद अगर आ जाए तो 4 घंटे की नींद 24 घंटे के लिए फ्रेश कर देगी। फिर भी 7 घंटा तो सर्विस में रहते ही हैं। बोला तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते हैं। तो 7-8 घंटे ईश्वरीय सेवा में रहें। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते होंगे, तो जरूर ऐसे सबसे बच्चे ही, कैसे सबसे बच्चे जो 8 घंटा स्थूल पेट के लिए और 8 घंटा जो बुद्ध रूपी पेट है, आत्मा रूपी पेट। आत्मा किसे कहा जाता है? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी पेट के लिए 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। वो बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगेंगे। बाप देखेंगे ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन यही उनको चिंतन रहता है। किनको? बच्चों को, 8 घंटा सर्विस करने वाले बच्चों को रात दिन यही चिंतन रहता है कि हम बहुतों का कैसे कल्याण करें। बहुतों का कल्याण करते हैं, वो अपना ही कल्याण करते हैं। क्या ऐसे नहीं कि औरों के कल्याण में लगे रहते हैं तो अपना अकल्याण हो जाएगा? नहीं, अपना भी कल्याण करते हैं। इस काल से भी इसमें मिलेगा जो बहुतों का कल्याण करते हो। ये भी एक पहचान है। किसकी है? किनकी पहचान है? नहीं, इस स्कॉलरशिप लेने वाले जो 8 हैं, 5 विधानर होने वाले, जो धर्मराज जी सजाए नहीं खाते हैं, पूछते हैं, उनकी क्या खास बात है जो 8 की लिस्ट में आ जाते हैं? क्या खास बात बताइए? है? अरे रात दिन वो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं। दिन में तो 8 घंटे सेवा करते ही हैं। क्या लौकिक दुनिया में कोई दिल लगा के कपड़े की दुकान में कपड़े फाड़ता रहता है, बेचता रहता है, तो रात में भी अपनी धोती फाड़ देता है। वही स्वप्न आते हैं। तो दिन में भी सेवा हुई और रात में भी सेवा हुई, तो रात दिन लगन लगी पड़ी है। ऐसे ही स्कॉलरशिप मिलेगा कि रात दिन सर्विस 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 और दूसरा कोई संकल्प ही ना आवे। बहुतों को कल्याण करते होंगे। तुम बच्चों को यही धंधा है। तुम बच्चों को, जब तुम बच्चे कहा तो किसकी तरफ इशारा किया? हाँ, जरूर बाप के सन्मुख वो 8 बुद्धि में आए होंगे। ये उनकी पहचान है उन 8 की, कि जब से ज्ञान में आए होंगे, एडवांस में आए होंगे, जब से बापों को पहचाना होगा तो लौकिक परिवार को जैसे भूल गए। फाइनल पेपर क्या है? देह के संबंधों से बुद्धि हट जाती है और ईश्वरीय संबंध से बुद्धि जुड़ जाती है। तो बच्चों का यही धंधा है, टीचर बन करके बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज धारण करनी पड़े। कौन सी नॉलेज? कौन सी नॉलेज की बात कर रहे थे मुरली में? आज म्यूजियम में जो चैतन्य चित्र हैं, उन चित्रों का परिचय देना। सामने रह करके परिचय देंगे तो लोग और जल्दी समझेंगे। चित्र सामने नहीं है
और बिना चित्रों के परिचय देंगे तो जो सूक्ष्म बुद्धि होंगे वो तो समझेंगे, बाकी जो साधारण बुद्धि होंगे उनकी समझ में जल्दी नहीं आएगा। एक तो प्रैक्टिकल प्रूफ भी सामने हो और दूसरी तरफ समझाने वाला भी सामने हो तो जल्दी बात समझ में आएगी ना। बोला कोई का कल्याण नहीं करते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। ये कौन समझ लेता है? कोई भी टीचर ये समझ सकता है कि ये स्टूडेंट जो रास्ता बताया है वो रास्ता अपनाता ही नहीं, वो कल्याण में लगा हुआ ही नहीं है, तो समझा क्या जाता है कि इनकी तकदीर में राजयोग से राजाई पाने का है ही नहीं। बहुत बच्चे तो कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ। क्या शर्त रखते हैं? हमको इस नौकरी धंधे से छुड़ाओ तो हम ईश्वर सेवा में लग जाएंगे। अरे ये नौकरी धंधे का जो बंधन डाला है वो बाबा ने डाला है क्या तुम्हारे लिए? ये पूर्व जन्म में हमने ही डाला है। कुछ आत्मा ऐसी होती है, ऐसा जन्म लेती है, ऐसे घराने में जन्म लेती है कि उन्हें धन कमाने का कोई चिंता ही नहीं, मुहैया धन है, कोई फिक्रात नहीं, कोई धंधा धोरी आदि करने की नौकरी करने की बिल्कुल दरकार ही नहीं। तो उन्होंने जो अपना भाग्य बनाया है वो पूर्व जन्म से बनाया है या बाबा उनका भाग्य बनाते हैं? उन्होंने भी बनाया। और जो अभी धंधे धोरी में लगे हुए हैं उन्होंने भी अपना बंधन अपने आप ही बनाया। तो कहते हमको नौकरी धंधे से छुड़ाओ, हम एक सर्विस में लग जाएंगे, ये शर्त रखते हैं। तो बाबा भी देखेंगे, क्या देखेंगे? उनसे पोता मिल मांगेंगे। बाबा देखेंगे कि इनके पास जो पूंजी है वो बरोबर है, नौकरी से या धंधे से जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा किया है वो इतना इनके पास है कि ब्याज लेते रहें, खाते रहें और आने जाने की ईश्वरीय सेवा में लगाते रहें। पूरा पोता मिल जाएंगे तभी तो बाप को पता पड़ेगा। तो बाप कह देंगे अच्छा छोड़ दो, लगो इस ईश्वरीय सेवा। तो बोला बरोबर इनकी पूंजी है, बंधन मुक्त हो सकते हैं, कोई तो बंधन मुक्त भी है। क्या कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करे धंधा करे। तब कहेंगे भले 500 कमाने से 500 रुपया परमाह तुम कमाओ, 8 घंटे देते रहो, उससे तो अच्छा उन कौड़ियों को कमाने से अच्छा क्या है तुम इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। तुमको कोई पैसे की कमाई का बंधन तो है नहीं, बहुतों को कल्याण करेंगे। अगर बंधन मुक्त है तो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे। क्या कहा? ऐसे ही नहीं कह देंगे कि नौकरी धंधा छोड़ दो। क्या देखेंगे? ये सर्विसेबल है, इनकी सर्विस करने की प्रैक्टिस है, अंदर से लगन है विश्व कल्याण की। अगर ये लगन नहीं है तो कहेंगे तुमको माया खा जाएगी। क्या तुम बेकार बैठेंगे तो वर्कशॉप बन जाएगा। एम्प्टी माइंड किसका वर्कशॉप है? शैतान का वर्कशॉप बन जाता है। सर्वसेवक देखेंगे तो राय देंगे। सर्वसेवक बच्चों को निशानी क्या होगी? जो सर्वसेवक बच्चे होंगे उनकी क्या निशानी होगी? बंधन मुक्त होंगे, याद रहेंगे नहीं, सेवा में लगे रहेंगे नहीं। सेवा तो हम बहुत से लगे रहते हैं और सर्विस भी करते रहते हैं, जो मन में आया वही बोलते रहते। देखते नहीं कि हम श्रीमत के अनुकूल बोल रहे हैं या श्रीमत के बरकरार बोल रहे हैं, वो समझते हम सेवा में लगे। रिजल्ट कुछ आए या ना आए, उनकी निशानी बताइए। जो सर्वसेवक बच्चे होंगे उनको जहाँ तहाँ बुलाते रहेंगे।
यहाँ आकर के सेवा करो, यहाँ आकर के सेवा करो। क्या निशानी बताई? तो तुम बच्चों को जहाँ तहाँ बुलावा आता रहेगा। तो समझना चाहिए जिसको जाति बुलावा आता है सेवा पर फील्ड पर जाने के लिए, वो हमसे जाति ऐसा है, हमसे जाति सर्विसेबल है, हमसे जाति अच्छा महारथी है। स्कूल में स्टूडेंट जानते तो है ना ये अच्छा स्टूडेंट है, हम डल स्टूडेंट है, ये अच्छा प्रैक्टिकल में आगे जाता है और हमारा प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं है। आपस में भी तो पता लग जाता है ना। तो ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है क्या? इसमें से ना बोल बोल करने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो सब प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल नहीं होता और ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल है। सत्य माना ही सत्य बोलने वाला। सत्य किसको कहें? जो सच्चा बोलने वाला है वही सत्य है। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये बात हम बता रहे हैं तुमको, ये हमारा ज्ञान है हम तुमको सुना रहे हैं। नहीं, हमको ईश्वर सुनाने वाला है। ईश्वर की मत तुमको अभी मिलती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको अभी वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? नहीं, यज्ञ के आदि में जिस दुनिया में थे उसी दुनिया में वापस जाना है। और उस दुनिया में थे यज्ञ के आदि में है? हाँ नहीं, यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की जो एडवांस पार्टी अभी है, वो एडवांस पार्टी के बच्चे कहाँ थे? संगम युग के आदि में कहाँ थे? राम बाप के साथ ही गए। राम बाप के साथ ही रहेंगे, वहीं थे, उसी दुनिया में थे, सूर्यवंशी थे। कोई ज्यादा नजदीक थे, कोई कम नजदीक थे। सबको वापस जाना है, उसी दुनिया में वापस जाना है। बाप का घर कौन सा है? शांति धाम। शांति देवा कौन है? एक है शांति देवा, एक है सुख देवा। विष्णु को क्या कहेंगे? सुख देवा। और शंकर जी को क्या कहेंगे? शांति देवा। शांति देवा। दुनिया में कुछ भी होता रहे अपने मन। पार्वती याद दिलाती है, अरे इतना दुखी है, इतना परेशान है, कुछ तो रहम करो। तो पार्वती वैष्णो देवी सुखधाम में खींचना चाहती और वो खींच खींच के कहाँ ले जाते? शांति धाम में ले जाते। तो एक है शांति देवा, एक है सुखदेव। शास्त्रों में नाम भी तो है सुखदेव है। हाँ, 3 जनवरी 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अब बेहद का सुख का वर्षा देने वाला बाप आया हुआ है, उससे बेहद के सुख का वर्षा ले लो। क्या एक तरफ सुना दिया दुनिया का विनाश होने वाला 8-10 वर्ष में, और फिर क्या सुनाते? विनाश तो होने वाला है, लेकिन जो 8-10 वर्ष रहे हैं उसमें बेहद का वर्षा ले लो सुख का, है ना। बाप आया हुआ है नर से नारायण बनाने। ये राजयोग है ना, तो राजयोग से विश्व की बादशाही, विश्व के राजा बनने की बादशाही मिलती है। जो विश्व का राजा बनेगा वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, या दूसरे जो प्रजावर्ग में आने वाली आत्माएं होंगी वो ज्यादा सुखी रहेंगी। कहते हैं आधा में जाम आधा में रहेंगे। आधे में राजा रानी और उनका परिवार पलता है। क्या राज परिवार आधे खर्चे में पलता है और आधे खर्चे में सारी रैयत पलती है। तो कितना सुख होता होगा। एक जन्म की बात है या अनेक जन्मों की बात है? अनेक जन्मों की बात है। बाप आकर के
बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का बात है ना, कल्प कल्प में तुमको मिलता ही आया है, क्या एक बार की बात नहीं। ये वर्षा यहाँ अगर ले लिया तो कल्प कल्प के लिए भी मिलता आया और कल्प कल्प मिलता रहेगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना, कि एक ही बार होती है। हर कल्प के आदि में स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जिनको वो स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है वो अब पक्का हो रहा है। ओम शांति।